शुरू करें। देखो तो आज तुम लोग का चैप्टर नंबर 1 होगा, नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। देखो शून्यों की संख्या प्राकृतिक नंबर में हम लोग ज्ञात करते हैं। प्राकृतिक नंबर क्या होता है? 1 से लेकर, ठीक है, और अनंत तक के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसमें मान लो कि हमको उदाहरण के तौर पर अगर 1 से 10 तक में जीरो प्राप्त करना है, कितना जीरो आएगा, तो अंतिम संख्या कितना है? देखो तो 5 है, 10 है, तो इस 10 में एक जीरो है, तो हमको दो चीज चाहिए शून्य बनाने के लिए, एक 2 का टेबल और एक 5 का टेबल। देखो तो 5 का टेबल पढ़ेगा तो 10 आ जाएगा, 5 दूना 10, तो 10 का यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। तो इसमें 1 से लेके 10 तक में 2 की संख्या बहुत होता है और 5 की संख्या कम होता है। क्या कि अब 1 से लेके 10 तक लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो 2 यहाँ पर भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 10 में भी 2 है, लेकिन 5 देखो तो केवल एक बार यहाँ पर है और 10 में एक बार यहाँ पर है। तो जिसका संख्या कम होता है भागा उसी से देते हैं। तो 10 लिख दिए, 5 से भागा दिए, कितना बार में जाएगा? 5 दूना 2, तो कितना शून्य मिलेगा? इसमें 2 शून्य मिलेगा। शून्यों की संख्या कितना होगा? 2 मिलेगा। इसका आंसर हो गया 2। उसी तरह मान लो कोई तुमसे बोला कि 1 से लेके 100 में शून्य कितना होगा, तो क्या करना है? फिर 5 से भाग देना है, 5 के पारा कई बार? 20 बार। फिर 5 से भागा देना है, फिर कितना हो गया? 20 4 बार। तो ये दोनों को जोड़ देना ऊपर वाला को, 20 और 4, शून्यों की संख्या मिलेगा 24। मान लो तुमसे कोई बोला 1 से लेके 500 में कितना शून्य है, तो 500 को भागा देना है पहले बार 5 से, तो 100 बार में कटेगा, फिर 5 से भागा देना है 20 बार में कटेगा, फिर 5 से भागा देना है 4 बार में कटेगा। जोड़ देना है 100 + 20 + 4, 124। ये हुआ शून्यों की संख्या। तो इसी तरह किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या प्राप्त किया जाता है। मान लो तुमसे कोई बोला कि 1 से लेके 350 में शून्यों की संख्या कितना है, तो क्या करना है हमको? सबसे पहले भागा देना है 5 से। क्यों 5 से भागा देना है? क्योंकि 5 की संख्या कम होता है और 2 की संख्या ज्यादा होता है, तो इसलिए जिसका संख्या कम होगा उसी से भाग देना है। 5 से भागा देंगे तो पहले बार कटेगा 70 बार में, फिर 5 से भागा देंगे अब कटेगा 14 बार में, फिर 5 से भाग देंगे अब कटेगा 5 दूना 10 बार में। अब 2 को तो 5 से भागा नहीं दिया जा सकता है, तो जोड़ देना है। यहाँ 70 और 14 होता है कितना? 84। 84 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 86, यानी शून्यों की संख्या 86 होगा। ये हो गया आंसर। अब मान लो तुमको बोला कि चलो सम संख्याओं में शून्यों की संख्या बताना है, सम संख्या। तो सम संख्या लिखते कैसे है? 2 4 6 इस तरह का। तो हमको सम संख्या में निकालना है, तो सम संख्या में शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे? 2 4 6 कहाँ तक? 100 तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सम संख्या में तो आधा संख्या 100 तक हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में डबल होता है, सम संख्या में आधा होता है। तो पहले इसको आधा कर देंगे, 2 से आधा किए तो कितना बार? 50। अब 5 से भागा देंगे, 5 से भागा देंगे तो 10 बार, फिर 5 से भागा देंगे तो कई बार? 2 बार। जोड़ देना है, जोड़ना है तो एक 10 और 2, 10 और 2 12। तो शून्यों की संख्या कितना मिलेगा? तो 2 से लेके 100 तक लिखने में शून्यों की संख्या 12 को मिलेगा। इसी तरह शून्यों की संख्या का किया जाता है? प्राप्त किया जाता है।